मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को लेसन फर्स्ट में लाइफ प्रोसेस में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में बताऊंगी। ये जो ह्यूमन हार्ट है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे हमारी मुट्ठी बंद रही है ना, बस इतना सा बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर लंबा होता है एंड 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और ये कैसा होता है, ऊपर का जो एपेक्स होता है इसका वो चौड़ा होता है और नीचे का जो कोनिकल शेप है ये कैसा होता है, नुकीला होता है। और ये फेफड़ों के मध्य में है ना, कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह एक झिल्ली नुमा थैली में सुरक्षित रहता है। एक झिल्ली नुमा थैली होती है, उसमें ये हृदय सुरक्षित रहता है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि हृदय आवरण। ठीक है, इस थैली में ये जो लिक्विड देख रहे हो आप, ये हृदयावर्णी द्रव होता है, यानी कि पेरिकार्डियल लिक्विड भरा होता है इसे, जो कि क्या करता है, इसको बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपने देखा हृदय में दो भाग होते हैं, एक तो दायां होता है, दूसरा बायां होता है। दायां वाला जो भाग होता है उसमें ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, अलिंद कहते हैं, यानी कि दायां अलिंद और बायां अलिंद। नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दायां निलय एंड बायां निलय। ओके, जो दायां वाला भाग होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजन विहीन होता है, और जो बायां वाला भाग होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है। दायां वाला भाग ऑक्सीजन विहीन होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, और बाएं वाले भाग में ऑक्सीजन पाई जाती है। ओके, अब इसमें जो आपने 4 चैम्बर देखे, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। अब इन चारों चैम्बरों को एक सेप्टम होता है, वो उसके द्वारा विभाजित होती है। एक सेप्टम के द्वारा दायां अलिंद दायां निलय से, बायां अलिंद बायां निलय से क्या होता है, विभाजित होता है, यानी कि एक दूसरे को अलग करता है एक सेप्टम के द्वारा। पूरे शरीर से ऑक्सीजन विहीन रक्त जो होता है वो हमारे हृदय में आता है, यानी कि हमारे शरीर में जो अशुद्ध रुधिर होता है वो सब इकट्ठा हो करके कहाँ आता है, हमारे हृदय में। किसके द्वारा आता है, अग्र महाशिरा के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, अग्र महाशिरा के द्वारा हमारे शरीर में आता है। ठीक है, फिर पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त जाएगा। कब, महाधमनी में। ये कहाँ जाएगा, फुफ्फुस महाधमनी में जाएगा। उसके बाद ये पूरा जो रक्त होगा वो शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद ये कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में प्रवेश करेगा। फुफ्फुस धमनी जो होती है वो महाशिरा के द्वारा पूरे शरीर का रक्त ऑक्सीजन विहीन, ठीक है, शिरा से हृदय में आ जाएगा। फिर दाएं अलिंद से कहाँ जाएगा, दाएं निलय में जाएगा। फिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा ठीक फेफड़ों में भेजा जाएगा। वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और फिर उसके बाद ये फुफ्फुस शिरा से होकर बाएं अलिंद में आएगा। बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाएगा, और बाएं निलय के द्वारा हमारी पूरी शरीर में पंप किया जाता है। थैंक्स।